स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर इस वक्त की, खाटू श्याम जी मेले में भगदड़ मच गई। 3 लोगों की मौत की खबर है। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाटू श्याम जी में भगदड़ की खबर है। देखिए, बाबा श्याम का जो मासिक मेला है इसमें भगदड़ मची। जो जानकारी सामने आई है, सुबह जैसे ही मंदिर का प्रवेश द्वार खोला, भगदड़ मच गई। 3 भक्तों की मौत की खबर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी सुबह जब आप तक ये खबर पहुंचा रहे थे, उन्होंने बताया था कि रात से ही लोगों का जुटना शुरू हो जाता है, लोग पंक्तियों में लग जाते हैं। ऐसे में जैसे ही गेट खोला गया, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे बांध का गेट खोलते और भरभरा कर पानी आता है, ठीक उसी तरह की स्थिति बनी। जैसे ही प्रवेश द्वार खुला, भक्तों में होड़ मच गई आगे बढ़ने की, और इसी बीच ये हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे संदीप, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए स्वप्निल, जो अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से हमारी बात हुई थी, उसके बाद अभी की जो है कि वापस जो जिगजैग है उनमें जो श्रद्धालुओं की एंट्री हुई है, और किसी तरह से प्रशासन ये चाहता है कि जो बाकी भीड़ आज जो खाटू में आई हुई है उसको सुचारू रूप से जो दर्शन हो पाए और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिलहाल प्रशासन जो है वो इसी मशक्कत में लगा हुआ है। जो 3 जो महिलाओं की डेथ हुई थी, उनके जो डेड बॉडी है वो वहां पर मोर्चरी में रखवा दी गई है। इसके साथ साथ जो घायल थे उनका अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारी वहां पे पहुंच गए हैं, और एक बार पूरी तरह से प्रशासन इस कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह से आज जो है फिर से जो दिन भर, चूंकि एकादशी है तो ये तो तय है कि बड़ी भीड़ होगी, तो किसी भी तरह से जो है वो बाबा श्याम के जो लोगों को दर्शन हो सके और जो बाकी की भीड़ जो खाटू में आई हुई है वो पूरी तरह से व्यवस्थित रह सके। क्या इसे प्रशासनिक चूक कहा जाएगा कि इस स्थिति को पहले ही नहीं भांपा गया और पहले ही व्यवस्थाएं नहीं की गई? देखिए सुखिल, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि जिस तरह से जो भीड़ पिछले कुछ समय से एकादशी को बढ़ रही थी, इसमें ये अनुमान तो ये था कि बहुत ज्यादा भीड़ एकादशी को हो रही है, और प्रशासन तैयारियां भी कर रहा था। जैसे एक दिन पहले भी मैं बता रहा था कि दौरा किया था और ये तय किया था कि दूसरी तरफ से जिगजैग बनाए जाएंगे, जिससे कि अगर भीड़ ज्यादा होती है तो उसको डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन ये व्यवस्थाएं जो अब करने की कोशिश की जा रही थी, ये बहुत पहले की जानी चाहिए थी, क्योंकि लगातार जो एकादशी के दिन भीड़ बढ़ रही थी, उससे ये तय था कि किसी ना किसी दिन अगर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो लक्खी मेला होता है उसमें बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं, बड़ी भीड़ होती है, तो पूरे प्रदेश से उसमें पुलिस जाब्ता लगाया जाता है। लेकिन इसको अब तक बड़े कैजुअल तरीके से लिया जाता रहा कि एकादशी की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस स्थिति पहुंचाएगी। इसको भांपने में थोड़ी देरी हुई है। हाँ, तो ये आप बैलमार जैसी स्थिति में प्रशासन खुद को पा रहा होगा। लेकिन अब संदीप, मैं जानना चाहता हूं कि ये भगदड़ मची, जैसा कि आप बता रहे हैं 3 भक्तों की मौत हुई, और आप पूर्व में बता रहे थे कि 3 और हैं जो घायल हुए हैं। इस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो घायल है वो अभी तक जो है वो उनकी ये बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति है वो खतरे से बाहर है। अभी तक जो है उनका इलाज अस्पताल में जारी है। 3 की जो डेथ हुई थी, उनकी जो डेड बॉडी है वो मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। वहां पर चूंकि भगदड़ मची है तो जाहिर सी बात है कि तीनों महिलाएं हैं, जो कागजात उनके पास पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। जो परिजन थे, चूंकि भीड़ ज्यादा थी तो वो भी अपनों से बिछुड़ कर इधर उधर हो गए। तो पहले प्रशासन ये उसमें लगाया कि इनकी जो शिनाख्त हो जाए सबकी, तीनों की, और उसके बाद जो बाकी के हैं उनका भी तो हो सकता है ना, हो सकता है संदीप की जो महिलाएं हैं ये अपने परिवार वालों के साथ ही आई हों, परिवार वाले उन्हें मंदिर या मंदिर के आसपास खोज रहे होंगे, लेकिन इस घटना की जानकारी तो उन तक भी पहुंच गई होगी। जी बिल्कुल, यही बात है। जो क्योंकि अचानक भगदड़ मची तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो लोग थे वो इधर उधर हो गए, और ये तो जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं हैं तो परिवार के या किसी के साथ आई हैं तो कोई ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि एक बार पूरा जो खाटू जो कस्बा है जिसमें ज्यादा भीड़ थी, तो वो पूरी भीड़ इधर उधर हो गई, तो उसमें जरूर थोड़ा वक्त लगेगा। अभी मंदिर में क्या स्थिति? अभी भी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे? देखिए, 75 फीट जिगजैग के पास जहाँ ये हादसा हुआ, जहाँ पे ये भगदड़ मची, वहाँ अभी थोड़ी देर पहले किसी व्यक्ति से हमारी बात हुई तो ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो 75 फीट का जो जिगजैग है वो वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु है, और ये
वो चाह रहे हैं कि जो आज एकादशी है तो वो दर्शन करके वापस जाए, लेकिन फिलहाल जो प्रशासन और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं। और उसके बाद चूंकि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि एकादशी है, जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ आज होनी है। क्योंकि पिछली एकादशी की बात करें तो दूर दूर तक चोमू रेनवाल तक ये जो दूसरा रूट खाटू श्याम जी पहुंचने का है, इसमें बहुत लंबा जाम लग गया था, रिंगस की तरफ जाम लग गया था। तो ये प्रशासन आज भी ये मान रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो पहुंचेंगे, तो किसी भी तरह से जो अब कोई ऐसी घटना नहीं हो और आराम से लोग दर्शन कर सके, इसकी जो है वो तैयारियां की जा रही है। अच्छा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये उसी जगह की देख रहे हैं संदीप जहां पर हादसा हुआ है? देखिए, जो तस्वीरें हमने आपको पहले उपलब्ध करवाई थी, जहां जो पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, या दूसरी जगह एग्जैक्ट जो 75 फीट की जो तस्वीरें हैं वो अभी तक नहीं आ पाई हैं। ये दूसरी जहां तो उस एरिया को थोड़ा आप डिफाइन कर सकते हैं जो नहीं जानते इस जगह को? देखिए, बिल्कुल जो मंदिर का जो मेन एंट्री गेट है उसके ठीक बाहर, अगर शाम वक्तों की बात करें तो ठीक बाहर जो 75 फीट का एक जिगजैग बना हुआ है, जहां लोहे की बैरिकेडिंग है। और बाकी जो बैरिकेडिंग होती है वो तो मेले के टाइम या जब भीड़ होती है तब की जाती है, लेकिन जो 75 फीट की जो जिगजैग है वो स्थायी रूप से वहां पे रहती है। और उसके ऊपर भी उसको टिन साइड से पूरा कवर किया गया है। वहां पर यह हादसा हुआ है क्योंकि पूरी भीड़ जो है वो वहीं पर आकर के और वहीं से एंट्री गेट से अंदर जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही द्वार खुला उस जिगजैग में जो खड़े थे वो एकाएक तेजी से आगे बढ़ने लगे और इसी दरमियान ये भगदड़ मची वहां पर। देखिए स्वप्निल, जिस तरह का पुलिस अधिकारियों ने जो बात बताई उसके मुताबिक ये सामने आया कि एक बुजुर्ग महिला जो थी आगे, सबसे पहले उसके गिरने की बात सामने आ रही है। महिला के गिरते ही अचानक से जो हो हल्ला हुआ और उसके बाद 2-3 महिलाएं और गिरी, तो पीछे पब्लिक का दबाव था। तो भगदड़ में जब कुछ लोग गिर जाते तो उसके बाद सब लोग जो है वो वहां से भाग छूटे और भागने की वजह से जो ये हादसा हुआ है। तो जो घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, अभी तक स्वप्निल, जैसा हमने बताया कि जो 3 महिलाओं की स्थिति जो गंभीर बताई जाती है उसमें मान रहा है कि उनका अभी तक जो है वो इलाज चल रहा है, अभी जो है वो खतरे से बाहर है। तो बाकी जो कि इलाज चल रहा है, तो अभी तो बाकी जो क्या होना है वो तो आने वाला वक्त ही बताया, लेकिन फिलहाल जो है वो खतरे से बाहर है। ये पहली बार है कि इस मंदिर में इस तरह की भगदड़ मची? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार है स्वप्निल। खाटू श्याम जी में जो फाल्गुन का जो लक्की मेला होता है उसमें तो तकरीबन 40 से 50 लाख श्रद्धालु देश भर से, देश विदेश से आते हैं, लेकिन आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई क्योंकि उस समय प्रशासन बड़ा चाक चौबंद रहता है, पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती हैं। हालांकि दबाव बढ़ने से उसमें जैसे सांस नहीं आने की वजह से या जैसे घुटन की वजह से बीच में जैसे कई बार 1-2 श्रद्धालुओं की जो मौत है वो जरूर हुई है, लेकिन इस तरह की घटना जब भगदड़ मची हो और 3 लोगों की डेथ हो गई हो, तो इस तरह की जो घटना है वो पहली बार हुई है। और अब देखिए क्या होता है ना कि इस तरह की घटना होती है तो जो मंदिर का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हालांकि जितना मैं आपसे समझ पा रहा हूं संदीप, मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा संख्या में लोग होंगे नहीं, लेकिन जितने भी होते हैं उनके लिए ये एक ऐसा अवसर होता है कि जाग जाओ वाला। उन्हें ये समझ में आता है कि हमारे आसपास क्या खामियां हैं और समय आने पर इन्हें कैसे दूर करना है। देखिए सुनील, जो मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो मंदिर कमेटी है वो उसकी तो अगर बात करेंगे तो वो तो पूरी की पूरी जो वीआईपी कल्चर है उस पर चल रही है। जो बार बार ऐसा देखा जाता है कि बिल्कुल जो कमेटी के लोग हैं वो कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब कोई वीआईपी आता है या जो वीआईपी दर्शन की बात होती है या पूरा पैकेज जो दर्शन के लिए जो मंदिर कमेटी के लोग हैं जिनमें वीआईपी दर्शन कराने से लेकर के स्टेज तक के जो पैकेज इन लोगों ने चला रखे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि आम श्रद्धालुओं की तरफ ध्यान कम है और यही वजह है कि इस तरह की व्यवस्था हो रही है। दूसरा ये भी मैं जानना चाहता हूं आपसे कि मौसम कैसा है संदीप, क्योंकि देखिए अगर बूंदाबांदी हो रही हो, क्योंकि सुबह सुबह की बात है, हल्का अंधेरा तो उस वक्त होगा ही, मान लीजिए बूंदाबांदी हो रही हो या बारिश हो रही हो तो उससे स्थितियां और बिगड़ती हैं। देखिए बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन अभी तक बारिश जैसी तो कोई बात नहीं है। जो बादल छाए हुए हैं तो ये तो तय है कि बारिश हो सकती है कभी भी, लेकिन फिलहाल जो है वो इस तरह की बारिश जैसी इसका मतलब भगदड़ के वक्त वहां पर अंधेरा तो रहा होगा, हल्का अंधेरा तो रहा ही होगा, कोई रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था तो नहीं हुई होगी जिसकी वजह से ये स्थितियां और बिगड़ी।
देखिए, जहाँ पर जो हादसा हुआ है वहां पर तो लाइटिंग की व्यवस्था तो है, लेकिन अंधेरा तो सुबह सुबह का जो समय होता है, और चूंकि अब धीरे धीरे जो है वो दिन छोटे होने लगे हैं, रात बड़ी हो रही है, तो पहले तो 5 बजे जैसे सुबह आराम से पूरा उजाला हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे सुबह 5:30 6 बजे तक भी हल्का सा अंधेरा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आसपास तो अंधेरा था ही। संदीप, चलिए ठीक है। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अब घटनाक्रम हो चुका है और उसके बाद आप बता रहे हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं की हैं। क्या पर्सन्स भी डिप्लॉय हुए हैं? हालांकि सुबह के वक्त जितनी भीड़ रहती है, मेरे ख्याल से जैसे जैसे समय बीतता है भीड़ धीरे धीरे कम ही होती है। देखिए सुनील, ये तो बच्चों के लोग पहले दिन आ जाते हैं और रात को आ जाते हैं, उनकी भीड़ सुबह सुबह ज्यादा रहती है, लेकिन ये एक माना जाता है कि एकादशी का तो दिन होता है, उसमें बाबा श्याम की जो दर्शन है उनका विशेष महत्व है। तो ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो सकते, क्योंकि दिन भर जो जैसे जयपुर से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं वो दिन में आते हैं, आसपास के सीकर और अन्य जिलों से, राजस्थान से जो श्रद्धालु आते हैं वो दिन में आते हैं। रात के समय या सुबह सुबह जैसे बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं उनकी भीड़ ज्यादा रहती है। तो आज तो चूंकि माना जा सकता है कि भीड़ तो दिन भर रहेगी। तो आपकी पुलिस अधिकारियों से बातचीत क्या हुई है? देखिए, जो वो स्थानीय जो DYSP हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई है, तो वो उनका जो कुछ बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में तो नहीं है। उनका भी यही कहना है कि फिलहाल जो व्यवस्थाएं जो हैं उनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी खाटू में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह से व्यवस्थित करके और उनको आज रखा जाए, और उसके बाद कहाँ कमी रही कहाँ खामी रही, क्योंकि पूरा जो खाटू का इलाका है वो CCTV की जद में, तो जाहिर सी बात है कि इसके फुटेज भी होंगे और सब कुछ होगा, लेकिन वो सब प्रशासन जो है वो जांच का काम जो है वो सेकेंडरी मान रहा है। सबसे पहले ये माना जा रहा है कि किसी भी तरह से आज की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जा सके। देखिए संदीप, आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि हम दरअसल ग्राफिक्स के जरिए इस घटना से जुड़े कुछ सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ का आपने भी जवाब दिया है। आप इन सवालों को सुन लें, जिसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया है उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। देखिए, न्यूज़ 18 राजस्थान ये पूछना चाहता है कि आखिर ये जो भगदड़ मची ये कैसे मची। देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश की है, वो इलाका भी समझाया है कि किस तरह से वहां पर भगदड़ के हालात मचे। अब पुलिस प्रशासन के क्या इंतजाम थे, तो यहां पर प्रशासनिक चूक की बात सीधे तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था कि आज का दिन और आज के दिन भीड़ काफी होगी वहां पर। ऐसे में व्यवस्थाएं जो कि टेम्पररी टाइप की थी उन्हें और परमानेंट किए जाने की जरूरत थी। लाखों की भीड़ आ सकती है, इस तरह के अनुमान अमूमन मेले में लगा ही लिए जाते हैं। तो उस स्तर के इंतजाम वहां पर क्यों नहीं थे? क्यों इतना लाइटली लिया गया आज के दिन को, यह एक बड़ा सवाल है। प्रवेश द्वार पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? मंदिर कमेटी को भी क्या भीड़ का अनुमान नहीं था? हालांकि हमारे सहयोगी ने बताया कि मंदिर कमेटी जो है वो कुछ लोगों से मिलकर बनी है और वो खुद को इस हद तक VIP समझते हैं कि अगर कोई बड़ा चेहरा यहां पर आ रहा है तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो नहीं। मासिक मेले के लिए मंदिर कमेटी की पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं थी? चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम बातचीत के लिए।